नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 और लोकसभा चुनाव होने के बाद में पूरा कोलाहल थम सा गया और सभी लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के लीडर नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी में ध्यान साधना में 45 घंटों की ध्यान साधना में लीन हुए और 400 पार का उनका जो लक्ष्य है वो कितना सफल होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 जून 2024 को ही। तो आज के वीडियो में पूरा ये मोदी साधना कन्याकुमारी में और 400 पार या और कुछ क्या भविष्य हो सकता है उसके बारे में वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 जिनका चुनाव प्रचार और चुनाव सभी 7 चरणों में समाप्त हो गया और समाप्त होते ही चुनाव प्रचार में आखिरी चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी ने पंजाब में जो शोरगुल कोलाहल था वो पंजाब से ख़त्म किया और वहाँ से सीधे शांति की और शांति पाने के लिए या उनका लक्ष्य 400 पार का जो कुछ साधना करने के लिए कन्याकुमारी में 45 घंटे की गहन साधना में गए और वहाँ पर साधना की। और साधना क्योंकि वो तो अब मोदी जी जाने, लेकिन ऊपर से हम देखा जाए तो साधना जो कि हम ईश्वर से चाहते हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। हम अच्छे देश के लिए, देश के अच्छे भविष्य के लिए कुछ योजना बनाते हैं। भविष्य की योजना बनाने के लिए हमें एक एकाग्र मन की आवश्यकता होती है और एकाग्र मन से जो निर्णय हैं वो अच्छे लिए जा सकते हैं। तो शायद यही वजह हो सकती है कि वो साधना कन्याकुमारी में एकाग्र के लिए, देश के लिए आगे और क्या करना है। मान लो वो 400 पार आते हैं तो देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जीत की आशा में ये दुनिया या एक मैं भी एक साधु के रूप में देश का नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन साधु के रूप में नेतृत्व करते हुए उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छे किए हैं तो सराहना तो करनी है। हालांकि विरोधी वाले तो उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि एक बार किसी के दिमाग में भी कोई पार्टी या नेता फिक्स हो जाता है फिर दिमाग ही उसका उल्टा ही दबाव देता है। इसलिए दिमाग को कभी भी निष्क्रिय एक शून्य स्थिति में ला करके ही हम अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। जब दिमाग खाली रहेगा कि हमारा दिमाग खाली है और इसमें क्या कर सकते हैं, जीरो होगा, तब उसमें इधर या उधर का भरने का कुछ रहेगा। लेकिन जब पूरा दिमाग ही भरा हुआ है, चाहे किसी पार्टी का हो चाहे किसी नेता को, तो उसमें फिर दूसरे नेता की, विपक्ष नेता की घुसने की बहुत कम आशा हो जाती है, चाहे मैं भी क्यों ना हो। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी पार्टी को जीताना या किसी पार्टी की प्रचार करना, किसी की महत्वाकांक्षा करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ न्यूज़ देना है, वीडियो बना करके आप तक खबर पहुँचाना है, समाचार पहुँचाना है कि ये भी हो रहा है न्यूज़ के रूप में। तो कन्याकुमारी में गहन मोदी जी की साधना हुई। साधना के असली परिणाम, असली रिजल्ट तो मोदी जी जानते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इतने शोरगुल के बाद में, 7 चरणों के चुनाव के बाद में, हम भगवान से एक प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरी पार्टी जीते या मेरा देश के प्रति अभी इतने काम कर दिए हैं और क्या क्या करना है उसके बारे में। तो ऐसी बात सोच सकते हैं और भगवान से विनती कर सकते हैं
कि हमें और क्या करना चाहिए। तो ये परिणाम तो अभी 4 जून को आ जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है और कौन सरकार के विपक्ष में बैठा है। वोट तो हर साल आते हैं, 5 साल में एक बार आ ही जाते हैं और उसके बीच में विधानसभा, सरपंच, जिला परिषद वगैरह, नगर निगम क्या क्या आ जाते हैं। चुनाव से तो हमेशा फुर्सत ही नहीं मिलती है। एक को जीतते हैं, दूसरे को हराएं, दूसरे को जीतते हैं, तीसरे को हराएं, तीसरा मोर्चा और चौथा मोर्चा, और कब ये ज़िंदगी निकल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही चलते रहना है, चलते रहना ही ज़िंदगी है। खाली पानी तो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। इसलिए कोई भी जीवन हो या गाड़ी हो, हमेशा चलते रहना ज़रूरी है। हार जीत तो होती रहती है, फैसले फायदे नुकसान होते रहते हैं। बिजनेस का भी नियम है, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, कभी घी घड़ा तो कभी मुट्ठी छना वाली कहावत है। तो कभी भी कांग्रेस की या सरकारें रही और कहीं आज वहाँ पार्टियाँ शाप हो गया और कहीं बीजेपी का है, तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा। एक चुनाव है, जनता का फैसला है, जनता जो फैसला देगी वो सभी को स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि मोदी जी की ज़्यादा भक्ति, कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि उन कन्याकुमारी में जो साधना कर रहे हैं उससे कुछ चमत्कार हो सकता है। लेकिन चमत्कार होते तो जनता के फैसलों से ही। वो खाली बैठे बैठे ऐसे चमत्कार नहीं, ऐसे चमत्कार करते तो वो नया देश ही बना देते। आप सभी कुछ आपके मन के अंदर ही घुस करके आपको सुधार देते या आपका कुछ भला करते, आपको सीधा मुक्ति कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान स्वयं राम और कृष्ण ने भी लोगों के अंदर लोगों को बात नहीं मनवा सके, तो हम तो कौन, कितने बड़े हैं। एक कीड़ी मकोड़ी की तरह जीवन जीते हुए हम सिर्फ वादे कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन करने के लिए उनका कुछ अलग होता है। तो बात मोदी साधना हुई और साधना का परिणाम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको कुछ देश के लिए अच्छे करने के लिए, देश के भविष्य के बारे में अच्छा हो सके, ऐसा हो और कोलाहल वातावरण शांत हो और देश में शांति और समृद्धि की तरफ देश आगे बढ़े। यही प्रार्थना हम सभी भगवान से करते हैं और देश का हर एक व्यक्ति अपने उन्नति के नए रास्तों की तरफ आगे बढ़े। सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, आपका जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, विकास होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही सबका उद्देश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। और चुनाव परिणाम में आप जो भी पार्टी आएगी तो सबका भला ही करेगी, ऐसी आशा और विश्वास के साथ में हम देश के सर्वांगीण और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।